सबसे अहम मसला जो है वो जो आवाम को इस वक्त लाहक है वो है महंगाई का। यानी कि क़ुव्वत ख़रीद लोगों की कम होती जा रही है, इनकम बढ़ नहीं रही, लेकिन जो अशिया हैं ख़ास तौर पर अशिया ख़ुरनोश उनकी कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। आटा महंगा होता जा रहा है, दालें महंगी होती जा रही हैं, चीनी महंगी होती जा रही है। और इसके साथ साथ एक बार फिर से एक नए स्कैंडल की गूंज है, और वो है स्कैंडल किसका? गंदम का। बिल्कुल जी। और नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने दावा भी किया है कि गंदम पर $125 फी टन इजाफी कीमत अदा करनी पड़ रही है। जिस कमीशन ने शुगर इंक्वायरी की उसको अब गंदम स्कैंडल पर बिठा दिया गया। क्या कहना था उनका, आपको सुनवाते हैं। अच्छा जी, तो वज़ीर आज़म ने भी बरहमी का इजहार किया है इस मामले पर, और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि आटे की कीमत में इजाफा रोकने के लिए पंजाब को गंदम रिलीज़ करने की हिदायत जारी की गई हैं। तो ये एक मामला है, और इसी पर हम बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी चीमा साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जमशेद साहब, ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म साहब ने भी इस मामले का नोटिस लिया है और बरहमी का इजहार किया है कि ये जो गंदम की ख़रीदारी है इसमें ताख़ीर क्यों हुई है। तो क्या कोई तहकीकात की जा रही है इससे मुताल्लिक़? हमारे पास रिज़र्व ठीक है, वो चूँकि एक स्ट्रेटेजिक रिज़र्व के लिए गंदम मंगवा रहे थे, तो देवर थिंकिंग कि जी शायद कोई इसमें कोई लेट मंगवाने में कोई हर्ज नहीं है। सो मतलब लोएस्ट प्राइस का देख लें, वो लोएस्ट प्राइस का वेट करते हुए वो बढ़ा है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब डेफिनेटली उससे आप कह लें कि अपसेट हुए। तो ही वॉज एंग्री डेफिनेटली, मतलब एंग्री तो नहीं कहना चाहिए, बट अपसेट कह लें, ही वॉज अपसेट। सो इसमें मेरा ख्याल है कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई स्कैंडल वाली बात नहीं है। बात एक नेग्लिजेंस कह लें या एरर ऑफ जजमेंट कह लें, इट वाज लाइक दैट। लेकिन इस नेग्लिजेंस एरर ऑफ जजमेंट की वजह से जो खमियाजा है वो अवाम को भुगतना पड़ेगा। अच्छा जमशेद साहब, ये बताइएगा कि मरियम औरंगज़ेब साहब अब ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि गंदम ख़रीदारी की जो महंगी डील हुई है इस पर एक और दिहाड़ी लगाई गई है, और इम्पोर्ट के नाम पर अरबों रुपए की जो रकूम है वो अवाम की जेब से ली गई है। मैं समझता हूँ कि देखें अभी खुले हैं, क्या नाम है, टेंडर खुले हैं अभी, उससे पहले भी खुले हैं। तो मरियम औरंगज़ेब साहब हमें ज़रूर बताएं कि उनके पास अगर सस्ती गंदम हो तो हम उनसे भी लेने को तैयार हैं। ये कौम की खिदमत करें, मैंडेट है उनके पास, अपोजिशन है, एक सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। तो अगर शहबाज शरीफ साहब भी, मतलब आप कह लें कि बड़े मनी लॉन्ड्रिंग बड़े ठीक हैं, राब्ते भी उनके ठीक हैं, बड़े मियाँ साहब के बच्चे तो रहते ही उधर हैं, जरदारी साहब के बड़े एक्शन राब्ते हैं, इसमें हज आसफ़ साहब माशाल्लाह बाहर जॉब करते हैं, हसन इकबाल साहब बाहर जॉब करते हैं, और अक्सर इनके जो आप सरबराहान हैं वो तो दुबई में जॉब करते हैं या सऊदी अरेबिया में जॉब करते हैं, अकामे उनके पास हैं। तो ये हब है एक ट्रेड का, तो हमें सस्ता इससे ले दें। तो अगर वो बताएं कि $20 पर टन सस्ता है, $10 सस्ता है, तो हम कहेंगे कि हाँ, हम इंक्वायरी भी करा लेंगे और यू कैन से कि सजा भी देंगे। अगर उनके पास भी रेट यही है तो फिर दिहाड़ी मरियम साहब बता दें। मेरे ख्याल वो शीशा देखती रहती हैं, शायद उसमें मियाँ साहब की शक्ल उनको नज़र आती है, वो जो थीफ क्या कहते हैं, या उनको वो बहरी कज़ाक वो नज़र आते हैं, तो वो बाहर आके बोलना शुरू कर देती हैं। आजकल परेशान भी ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि शायद इससे भी पहले मैं अपने अल्फाज भी वापस ले लूँगा और माजरत भी करूँगा, और इंक्वायरी भी कराएंगे उन लोगों की जो जिम्मेदार। अच्छा चलें, उनकी बातें तो अपनी जगह, लेकिन अवाम ये देख रहे हैं कि मुसलसल गंदम की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, आटे की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। हर रोज़ फ्लावर मिल्स की जानिब से कोई ना कोई नया नर्ख जारी कर दिया जाता है, और उस पर वो वैलिडेट भी करते हैं कि हमारे पास खुद हमें महंगा दिया जा रहा है। तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इन कीमतों पर? चेक एंड बैलेंस है जी। जब जो ही गंदम गवर्नमेंट देना शुरू करती है तो उस वक्त चेक एंड बैलेंस हो जाता है। पहले जो इसका रेट था वो 1090 रुपये बड़ी देर तक रहा है जी। ये आप पहले 1.5 हफ्ता पहले तक इसका आटे का रेट 1090 था, और यही गवर्नमेंट चाहती थी, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक था। अब जो गंदम हमने आज रिलीज़ प्राइस इसकी अनाउंस की है 1950, इसके हिसाब से भी इसका रेट यही होगा। ये कोई हम ऐसे में रिलीज़ करने में जो प्रोसेस है इसका, कि चारों कैबिनेट ने अपनी अपनी लेनी थी, अपनी चारों सूबों ने अपनी अपनी कैबिनेट से अप्रूवल लेनी थी इसकी रिलीज़ प्राइस की, तो प्रोसेस में कोई टाइम थोड़ा लग गया है। तो उसमें कोई 1.5 हफ्ता हम लेट हुए हैं। हफ्ता या 1.5 हफ्ता पहले हमें इसको रिलीज़ करना चाहिए था। सो इसमें लेकिन चूँकि सूबों का मामला है तो सूबे अपने अपने हिसाब से चलते हैं। किसी की कैबिनेट का जिस दिन वज़ीर आज़म साहब ने अनाउंस किया है, अपना प्राइस डिसाइड किया है 1950, शौकत तरीन साहब थे, मैं था, खुसरो बख्तियार साहब थे, फ़ार हमाम साहब थे। तो जब हमने ये डिसाइड किया तो फौरी तौर पर सूबों को कन्वे कर दिया गया, और मेरी ड्यूटी लगी कि मैं सूबों से कोऑर्डिनेट करके उनकी मीटिंग करके
तो हम अगले दिन अनाउंस फाइनल करें सूबों को ऑन बोर्ड लेके। तो चारों सूबे ऑन बोर्ड थे, चारों सूबों को हमने ऑनलाइन लिया। तो लेने के बाद अगले दिन फैसला हुआ कि चारों सूबे एक ही कीमत रखेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात कही, जब हम फ्लावर मिल्स एसोसिएशन वालों को बुलाते हैं कि जब जी आपने गंदम की और आपने आटे की प्राइस बढ़ा दी, तो वो कहते हैं जी कि जब हम प्राइस बढ़ाते हैं ना, यानी कि जो निर्ख मुकर्रर होते हैं उन निर्ख से बढ़ा देते हैं, तो ओनली देन हुकूमत जो है वो इंटरवीन करती है। उससे पहले हुकूमत पूछती ही नहीं है कि भाई क्या चीज़ें चल रही हैं, वो पहले कुछ बात नहीं हमसे करते, लेकिन जब प्राइस बढ़ाते हैं तो तब हुकूमत आ जाती है। इस पर क्या कहेंगे आप? फ्लोर मिलों को अगर आप कह लें कि अगर हम ना रोकें, शुगर फ्लोर मिलों पे आप चेक ना रखें, तो जितनी पुरानी इंडस्ट्री है, जितने मैच्योर लोग हैं, जितने पुराने लोग हैं, सच्ची बात है कि इन्हें ज़्यादा बेहतर शहरी, ज़्यादा बेहतर बिजनेसमैन, ज़्यादा बेहतर इस मुल्क के जो कह रहे हैं कि नवाजे हुए लोग हैं, ब्लेस्ड लोग हैं, यहाँ पे अमीर हैं, ये इन्हें ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि गवर्नमेंट मुदाखलत ना करे और ये गवर्नमेंट का रेट जो है उसको आप कह रहे हैं कि बिल्कुल जी, जब ज़रूरत पड़े, जब निर्ख बढ़ाते थे तब गवर्नमेंट मुदाखलत ना करे, गवर्नमेंट मुदाखलत ना करे, लेकिन उससे पहले तमाम तर चेक एंड बैलेंस से पहले भी रखना ज़रूरी होता है। नहीं होता भाई। आपने करना ये होता है कि जैसे अब ये कहते हैं वो ताख़ीर थोड़ी सी हो गई जिसकी वजह से हो गया। जब आप ताख़ीर करते हैं इंटेंशनली, अनइंटेंशनली या किसी भी वजह से, तो उसका खुमियाजा आपको नहीं भुगतना पड़ता, उसका खुमियाजा भुगतना पड़ता है आम आदमी को, आवाम को, क्योंकि कीमतें बढ़ जाती हैं। फिर जब कीमतें बढ़ जाती हैं और जिन जिन लोगों ने, जिन जिन तबकात ने उसमें से अपना मुनाफा समेटना होता है, वो मुनाफा समेट कर सुकून से बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद आप नोटिस भी ले लेते हैं, फिर कीमतें भी कम कर देते हैं, लेकिन उसी असना में जो फ़ायदा उठा लिया जाता है उस पर सवाल जब उठता है तो फिर जवाब किसी के पास नहीं होता, और वो कहते हैं वो नेग्लिजेंस हो गई। चलिए, क्या कर सकते हैं।